दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के परसों की वीडियोस अगर आपने देखे नहीं है, यानी फ्राइडे की वीडियोस अगर आपने देखे नहीं तो आप इनको जरूर देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियोस यूट्यूब पर दिखते नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन के पिन कॉमेंट के अंदर। अगर आपको यूट्यूब से ही देखना है तो यूट्यूब की सेटिंग आपको चेंज करनी होगी, लोकेशन को इंडिया से बदल कर कोई और कंट्री आपको करनी होगी, तब जाके आपको पिछले वीडियोज़ दिख पाएंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी नीचे आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे जाने के बाद में जब ऊपर जाता है तो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइम मार्केट किसी ने देख लिया, परख लिया और साथ में अगर उसको लग रहा है कि पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में मार्केट ऊपर चल जाता है, तो उससे अच्छी इन्वेस्टिंग का जो पॉइंट है कोई होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि गिरावट आपने निकाल ली, वो डिस्काउंट आपको मिल गया, उसके बाद में आपने नीचे जब रिवर्स हुआ, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके आपने लिया, लेकिन स्टिल आपने रिवर्सल पे लिया और ये जो तेजी है ये आपने कैप्चर करी और उसके बाद में जो तेजी बनेगी वो आप कैप्चर अगर आपको करनी है तो करोगे, नहीं तो नहीं। तो चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं उस समय। अब ऑप्शंस भी काफ़ी सारे होते हैं मार्केट के अंदर। हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, किसी की रिस्क कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी की काफ़ी कम होती है। तो जिसकी कम होती है वो उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करता है। मैं आपको हर तरह की जो कैटेगरीज है इन्वेस्टिंग की वो बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें स्टॉक्स आते हैं डायरेक्ट, ETFs आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी डिस्कशन हो जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं। बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं, PMS, ये सब चोर लुटेरे हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कुछ डेटा पॉइंट्स जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये लूटता है आपको। स्मॉल केसेस, ये सब बकवास चीज़ें, इसमें पैसे आपके डूबेंगे, कुछ बनेगा नहीं, फीस देते जाओगे, कुछ मतलब है नहीं। इन तीनों चीज़ों में एटलीस्ट आप, यानी इन दोनों में एटलीस्ट आप सीखोगे। म्यूचुअल फंड में अगर आप पे कर रहे हो फंड मैनेजर को कुछ पैसे, तो वो वर्थ है उसकी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, ETF के थ्रू देखना है मार्केट को, यानी जो टोटल मार्केट अभी रिवर्स कर रहा है, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल जाता है, Q4 अच्छे आते हैं, सिचुएशन ठीक होती है, तो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट को देखेंगे, मतलब ब्रॉडर मार्केट के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ अपन कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस के अंदर। अगर किसी को स्टॉक्स नहीं चाहिए, टोटल मार्केट के ऊपर बैट करना है, तो वो क्या क्या देख सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जो पहले है नेस्टेक। पिछले 5 साल में इसने 158% के रिटर्न्स दिए। अब देखो, नेस्टेक अगर चलेगा, ऑब्वियस है, फिर आपकी अगर ETF हो गया नेस्टेक के अंदर तो वो चलेगा। और स्टॉक्स हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे हो जो नहीं चले, लेकिन इंडेक्स अगर चल रहा है तो ऑब्वियस आपके रिटर्न्स बनेंगे, थोड़े से कम बनेंगे। 5 साल में 158 है, वो भी कोविड के बॉटम, आई थिंक बॉटम या उसके आसपास के है, तो तब जाके 158 दिख रहे हैं, बाकी कम होते हैं रिटर्न्स। 158 में भी वैसे आपको शायद हो सकता है कम लगे, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी होती है कि आपका पैसा बनेगा। अगर इंडेक्स ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, तो पैसा बनना ही है। ठीक है, तो वो जो श्योरिटी वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी डिप आ चुके हैं और डिप के बाद में पैसे बने हैं, तो वो डिप अभी आपको दिखाई देगा। साथ में अगर आप देखोगे ना तो 1 साल में 8% के रिटर्न्स है और यहाँ पे ये भी रिवर्स होने की सिचुएशन में है। सो इस मूव को कैप्चर करना है तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, उसको आगे चल के देखते हैं। बाकी डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स में 118% के रिटर्न्स बने पिछले 5 साल में, और ये भी रिवर्स होने की तैयारी में है, चार्ट देखे तो। और निफ्टी के रिटर्न्स देखें तो डाउ जोन्स से अच्छे हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि निफ्टी में ही पैसे लगा देते हैं, क्यों दिमाग लगाए इधर उधर। तो निफ्टी में रिटर्न्स कम बनेंगे, ये कोविड का मतलब नीचे से यहाँ पे आपने देखी है तेजी, जब जाके 167 आपको बता रहा है। बाकी डबल डिजिट में मान के चलो नेक्स्ट 5 ईयर में पैसे बनेंगे, हो सकता है 80-90% या 100%, ऐसे कुछ की एक्सपेक्टेशन करनी है। कम ज़्यादा बन जाए तो वो अलग बात है, बाकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे रखनी चाहिए कि 5 साल में हो सकता है डबल हो जाए। डबल भी टॉप है, मतलब एक्सट्रीम रिटर्न्स है। कम हो जाए तो ठीक है, 50-60-70%, इस तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करके चलते हैं। अच्छी बात है, अगर ज़्यादा मिल जाए, 150-200% मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो निफ्टी तो चलो अपन ने देख लिया है, टेक्निकली रिवर्स हो चुका है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, निफ्टी में सबसे पहले किसी को देखना है कि किस तरह से अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। ट्रेडर अलग काम करता है, वो कॉल बाय करता है, ठीक है, फ्यूचर्स को बाय करता है, वो अलग बात है। इन्वेस्टर क्या करता है, वो ETF देखेगा या फिर वो इंडेक्स फंड देखेगा। तो ETF में क्या होता है, ETF में आप अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं कुछ दिनों के अंदर। इंट्राडे भी आई थिंक हो जाता होगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें
फ़ायदा करती है। इंडेक्स फंड उसके लिए होते हैं जिसने पैसे लगाए और कुछ टाइम तक वो रखेगा उसको, कुछ महीनों के लिए उसको रखेगा। आई थिंक इंडेक्स फंड अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो एग्जिट लोड भी नहीं होता है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो निफ्टी 20 देखते हैं यहाँ पे, ये अगर आप सर्च करोगे तो निप्पॉन का आपको मिलेगा और निफ्टी के हिसाब से परफॉर्म करता है। ये चार्ट का पैटर्न आप देखोगे तो काइंड ऑफ निफ्टी की तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जिस तरह से निफ्टी ऊपर जा रहा है उसी तरह से ये भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे रिवर्सल भी आपको दे चुका है। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई पहुंचेगा तो ये 290 रुपीज़ पहुंचेगा, और जो भी गैप होगा उतना पैसा यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इसको भी आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने भी एक रिवर्सल दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 185 रुपीज़ पर इसने क्लोज किया है। तो ये नेस्टेक के लिए है कि नेस्टेक ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसी तरह से ये भी परफॉर्म करेगा। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन नेस्टेक अगर यहीं से रिकवर हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, तो ठीक है, फिर यहीं से इसमें तेजी और मिल सकती है। और जो नेस्टेक का गैप मैं आपको बता रहा था कि कितने गैप को कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या कुछ है, तो ये जो तेजी है अगर मिल जाती है 220 रुपीज़ तक ही पहुंच जाता है तो 17% यहाँ से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 17% की मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा, नेस्टेक यहाँ तक पहुंच जाएगा, कब पहुंचेगा, ठीक है, वो आपको भी पता है कि इंडेक्स से यहाँ पे पहुंचेगा, आगे भी जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देखना है, अपने रिस्क पर चीज़ों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे 190 ये क्या है, सपोर्ट के पॉइंट है। यहाँ पे सपोर्ट बनता है, उसके बाद में ब्रेक करता है, फिर ये रेसिस्टेंस बनता है, अभी रेसिस्टेंस है, तो ये तोड़ेगा तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 170 165। अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो 220 की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हो जाएगी। तो ये भी अभी नीचे है, इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे अट्रैक्टिव है, मतलब ETFs के अंदर मेरा फेवरेट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फैंग। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर हम बाहर अगर निवेश करना चाहें तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपको बैंक के ब्रोकर्स को चूज़ करना होता है, ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, डॉलर कन्वर्जन इन सभी के अंदर बहुत माथापच्ची होती है, और फिर पोर्टफोलियो बनाओ, किसमें कितनी वेटेज देना है, होल्डिंग देनी है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं आपको होल्डिंग भी बता चुका हूँ डिटेल में कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो पैसा है 100 रुपये में 11 रुपये आपके डिवाइड हो जाएंगे फेसबुक मेटा के अंदर, 11 रुपीज़ नेटफ्लिक्स के अंदर, एप्पल के अंदर 10 रुपीज़, ऐसे करके ये वेटेज है परसेंटेज में, ठीक है। 11 कंपनीज है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर देना, 10 नहीं है, तो इसमें ये होल्डिंग्स इसकी फोकस्ड पोर्टफोलियो इसमें है। मतलब इसमें एनवीडिया भी आ गया, AI, अमेजोन आ गया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल भी आ चुका है, इसमें नेटफ्लिक्स है, मेटा है, ये कंपनीज हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो हम हमारी IT कंपनीज को खरीदते हैं, इन कंपनीज को, जो बड़ी कंपनीज है, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, तो इनमें डिविडेंड आपको मिलता है। मतलब मैं पर्सनली इनमें अगर देखता हूँ, ये TCS वगैरह इतनी ऊंची कंपनी तो मिले नहीं पाता हूँ, लेकिन स्टिल अगर कुछ है बड़ी कंपनीज तो उसमें डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। साथ में अगर ग्रोथ आपको देखनी है तो जैसे ग्रोथ के अंदर ये कंपनीज से ज़्यादा ये जो ग्लोबल कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, जिनके नेम्स भी मैंने आपको दिखाया है, फैंग के अंदर जो है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा लगता है अच्छा करने का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें को कैप्चर करने के लिए आपको बड़ी कंपनीज में, देश की जो टॉप कंपनीज हैं, जो US की कंपनीज हैं, उनको देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आपको जाना पड़ता है। अगर मैं एक साल के रिटर्न्स को कंपेयर करके बताऊं तो 4% है सबसे ज़्यादा, बाकी सब कंपनीज के रिटर्न्स कम है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इसके टेक्निकल्स पे चलते हैं और इसको देखते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट बना, इस सपोर्ट से अच्छी तेजी, इस सपोर्ट से अच्छी तेजी, देखते हैं इससे 150 60 70 पहुँचेगा या नहीं। और एक सपोर्ट लिया 110 पे, यहाँ पे इसने रिवर्सल दे दिया टोटल मार्केट की तरफ से, और अगर ये इफ़ इन केस यहाँ तक पहुँच जाता है ऑल टाइम हाई, तो 25% ऊपर ये जाना इसको पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है पिछले दोनों वीडियोस, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप इनको भी चेक कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।